अमेरिका ने यूएफओ के रिलेटेड तमाम सीक्रेट फाइल को रिलीज कर दिया है। तो क्या वाकई एलियन एग्जिस्ट करते हैं? जरा इन वीडियो को गौर से देखिएगा। ये वीडियो बेसिकली अमेरिका के फाइटर जेट के इंफ्रारेड कैमरा से ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक व्हाइट कलर का अजीब सा ऑब्जेक्ट है जो समंदर के ऊपर फ्लाई कर रहा है। अब जरा इन फोटोग्राफ को देखें। ये नासा के अपोलो 12 मिशन की ऑफिशियल तस्वीरें हैं जो सन 1969 में चांद की सरफेस पर ली गई थी। इन फोटोज में चांद के ऊपर आसमान में 5 अलग अलग जगह पर मिस्टीरियस लाइट को देखा गया था। अब जरा इस वीडियो को देखें। इसमें एक अजीब सा ऑब्जेक्ट है जिसकी 8 पॉइंटेड स्टार जैसी शेप है। तो हाल ही में अमेरिका के पेंटागन ने 162 सीक्रेट यूएफओ फाइल्स को रिलीज कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ये सब कुछ अब दुनिया के सामने है, पब्लिक खुद अब डिसाइड करे कि ये क्या चीज है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये अजीब से नजर आने वाले ऑब्जेक्ट वाकई यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने भेजे हैं, या ये महज एक अफसाना है। क्या एस्ट्रोनॉट ने चांद पर वाकई एलियन ऑब्जेक्ट्स को देखा है? और पेंटागन ने सालों तक इन फाइल्स को हमसे सीक्रेट आखिर क्यों रखा? तो सबसे पहले तो जरा हम इन वीडियोस को पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊंगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि अमेरिका को अब जाके इन फाइल्स को आखिर रिलीज करना पड़ा है। कहानी शुरू होती है नवंबर 1969 के अंदर, जब नासा का अपोलो 12 मिशन यहाँ से रवाना होता है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे और इन एस्ट्रोनॉट्स का काम बेसिकली मून की सरफेस पे लैंड करना, वहां से सैंपल कलेक्ट करना और कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। और सब कुछ एज प्लान्ड ही चल रहा था कि अचानक एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सरफेस पर होराइजन की तरफ कुछ अजीब सी मिस्टीरियस लाइट्स देखी। उन्होंने इन लाइट्स की फोटोग्राफ ली और उन फोटोग्राफ के नीचे उन्होंने लिखा अनआइडेंटिफाइड फिनोमिना ऑब्जर्व ड्यूरिंग अपोलो 12 मिशन। अकेला अपोलो 12 ऐसा मिशन नहीं था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसा कुछ फील किया। अपोलो 17 मिशन जो बेसिकली लास्ट मैन मेड मिशन था, जब ये लोग अपने पाथवे में थे तो इन लोगों ने भी इस तरह की मिस्टीरियस लाइट्स को ऑब्जर्व किया और उनके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये बात वाज़े इन्होंने बताई कि मिलियन ऑफ ब्राइट स्पॉट इन्होंने देखे हैं। ये तो अभी हम सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा डेटा तो जमीन पर कलेक्ट किया गया है जिन्हें इन 162 सीक्रेट फाइल्स के अंदर अमेरिका ने ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल जरा ये वीडियो देखें। ये वीडियो अमेरिका के फाइटर जेट ने ओमान की एयर स्पेस में साल 1999 के अंदर ली। इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि रडार के ऊपर एक फास्ट मूविंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 20 सेकंड तक रडार में मौजूद रहता है, बल्कि फाइटर पायलट ने इस ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड के लिए लॉक भी किया है, लेकिन 20 सेकंड के बाद अचानक ये ऑब्जेक्ट गायब हो गया। साथ ही साथ अब जरा ये वीडियो देखें जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट विंड टरबाइन के पास से गुजर रहा है। ये ऑब्जेक्ट टरबाइन के करीब से स्लोली मूव कर रहा है जैसे इनको ऑब्जर्व कर रहा हो। इन सब वीडियोस में पर्सनली जो मुझे सबसे ज्यादा एस्टोनिशिंग वीडियो लगी है वो ये वाली वीडियो है, जिसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करती। 8 पॉइंट्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं जैसे कोई स्टार हो। 1947 के अंदर न्यू मैक्सिको में ना लोगों ने रात के वक्त एक चीज को जमीन की तरफ गिरते हुए देखा। जब ये लोग सुबह उस पॉइंट पर पहुंचे हैं तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे मेटल के पीसेस जमीन पर बिखरे पड़े हैं। यूएस आर्मी वहां पर पहुंचती है और एक इनिशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और उस इनिशियल रिपोर्ट पे लिखा जाता है वी डिस्कवर्ड अ फ्लाइंग डिस्क। ये बात पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाती है और लोगों का ये गुमान होना शुरू हो जाता है कि शायद ये कोई यूएफओ क्रैश है। लेकिन 24 आवर्स के बाद स्टेटमेंट टोटली तब्दील कर दी जाती है। वही यूएस ऑफिसर वापस आकर एक नई स्टेटमेंट देते हैं जिसमें कहते हैं दैट वाज अ वेदर बैलून क्रैश। अब आप लोग भी इतने समझदार हैं कि किसी भी वेदर बैलून के अंदर इतना मेटेलिक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते ही नहीं है जो क्रैश हो सके, और अगर कोई वेदर बैलून लीकेज भी कर जाता है तो वो स्लोली डिसेंड करता हुआ जमीन की तरफ आता है, ना कि कोई क्रैश फील होता है। अब ये वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका अब जाके इन फाइल्स को क्यों रिलीज कर रहा है, आखिर इतने साल उन्होंने इस फाइल्स को क्यों छुपा के रखा। अब इस कहानी को जरा आप लोग गौर से समझिएगा। बेसिकली 1952 से 1969 के दरमियान यूएस एयर फोर्स ने एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इस प्रोजेक्ट के अंदर 12,000 यूएफओ फाइल को इन्वेस्टिगेट किया गया और यही वजह थी 2023 के अंदर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर एक हियरिंग की जिसमें एक फॉर्मर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसका नाम था डेविड ग्रश, उसने बहुत बड़ा क्लेम किया कि अमेरिका की गवर्नमेंट डेकेड से खुफिया प्रोग्राम चला रही है जिसके अंदर वो क्रैश्ड एलियन एयरक्राफ्ट और एलियन की बॉडीज पर रिसर्च कर रही है। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अमेरिका ने ये 162 फाइल्स को डीक्लासिफाई किया। चलें अब इन फाइल्स की वीडियोस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपोलो 12 मिशन की इन इमेजेस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंदर मूव करता है तो उसके ना छोटे छोटे पार्टिकल्स और इंसुलेशन डेब्रीज बाहर निकलती हैं।
स्पेस में कोई ग्रेविटी ना होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्पेस में ही फ्लोट करते रहते हैं। तो जब सनलाइट इन पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमें ब्राइट स्पॉट की तरह नजर आती हैं। चांद के सरफेस के ऊपर ये 5 मिस्टीरियस जो लाइट्स नजर आई थी, ये बेसिकली इन्हीं स्पेस क्राफ्ट के डेब्रीज पार्टिकल्स से। और वो वीडियो जो बेसिकली अपोलो 17 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने देखी, वो भी बेसिकली स्पेस डेब्रीज ही थी, या स्पेस का जिसे हम जंक कह सकते हैं, जो उन्होंने रिलीज किया और रिलीज करने पर वो फ्रीज हुआ। और जैसे ही वो फ्रीज हुआ तो उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हुई और वो इतने मिलियन ऑफ पार्टिकल्स थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई फायर वर्क हो रहा है। अब उन वीडियोस को भी डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिकली जमीन पर देखी गई हैं। नासा ने 2023 के अंदर इंडिपेंडेंट यूएपी स्टडी की, जिसके अंदर इन्होंने इन मिलिट्री वीडियोस को एनालाइज किया है। उनका कहना है कि इन वीडियोस के अंदर जो हमें यूएफओ नजर आते हैं वो कई बार सेंसर प्लेटफॉर्म की मूवमेंट की वजह से होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक्चुअल स्पीड से ज्यादा फास्ट नजर आता है। अब जो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमें विंड टर्बाइन के करीब नजर आ रहे थे वो कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं थे, वो बेसिकली बर्ड्स थे। अब बर्ड्स इन एरियाज में आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर एयर करंट्स मौजूद होते हैं। अब एयर करंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हवा ऊपर की तरफ उठती है और ये बर्ड फ्लाइट लेने के लिए उस जगह पर आती है। लेकिन जो ये 8 पॉइंट वाला मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हमें इन वीडियोस के अंदर नजर आया है, इसके बारे में तो 2 मेजर रिपोर्ट्स फिलहाल सामने आई हैं। क्योंकि ये वीडियोस रिसेंटली ऑन एयर हुई हैं तो इसके लिए कोई खातिर ख्वाह डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर हम इस वीडियोस को एनालाइज कर सकें। सबसे पहले जो रिसर्च इस वीडियो पे आई है कि ये शायद किसी मुल्क का एडवांस फ्लाइंग ड्रोन हो सकता है जो इस शेप का है, जो कि बहुत हद तक माना भी जा सकता है। और जो दूसरी रिपोर्ट इस 8 पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने दी है कि माइट बी अ वेदर बैलून, कि कोई वेदर बैलून है जिसकी ये इमेज है, क्योंकि जब उसको इंफ्रारेड कैमरा से डिटेक्ट किया जाता है तो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन साइड से हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से नजर आ रहा हो। अब एक बात यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि अमेरिका ने जब इन फाइल्स को रिलीज किया तो उन्होंने साथ कह दिया है कि इन फाइल का हरगिज ये मतलब नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट करती है। ये फाइल बेसिकली अनसॉल्व केसेस हैं जो कि सफिशिएंट डेटा ना होने की वजह से इनको हम जज नहीं कर पा रहे कि आखिर ये क्या टेक्नोलॉजीज हैं। और बहुत सारी वीडियोस के बहुत सारे साइंटिस्ट ने वो सबूत, वो प्रूफ दिए हैं जो मैंने अभी आपको इन वीडियोस के साथ डिस्कस किए हैं कि ये यूएफओ नहीं है, ये कुछ और फिनोमिनाज हो सकती हैं जो हमारे कैमरास के ऊपर डिटेक्ट होंगे। अब वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बात अल्टीमेटली समझाना चाहूंगा कि इन फाइल से तो नहीं हमें पता लगा कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन ये कहती है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सिर्फ 600 मिलियन अर्थ लाइक्स प्लेनेट हो सकते हैं, तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ लग गए होंगे और इन फाइल्स के बारे में बड़ी हाइप क्रिएट थी कि क्या हमने वाकई एलियन को डिस्कवर कर लिया है। तो इसके बारे में जो भी मेरी रिसर्च थी मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड कर दी है। और आपके इस बारे में कोई मजीद क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर पूछिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए कॉस्मिक होराइजन से अपना सफ़र जारी रखें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।